भुट्टो बेगुनाह था, लेकिन नवाब मोहम्मद अहमद खान कुसूरी के कत्ल के पीछे कौन था? गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय ये बेहतर नहीं कि जिंदा लोगों के साथ नाइंसाफियों का मदावा हो। भुट्टो और नवाज शरीफ में सही मानों में अवामी लीडर कौन? अफजाल रेहान का तज्जिया। कॉलम निगार अफजाल रेहान अपने कॉलम में दो साबिक वज़राए आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के तर्ज अमल और कुर्बानियों पर अपना तज़िया पेश करते हुए लिखते हैं कि हमारे मुल्क के मुमताज सहाफ़ी जो हल्कों की सियासत पर खास नजर रखते हैं, अपनी बात धड़ल्ले से और डंके की चोट पर कहते हैं। बारहा इस नाचीज को उनके साथ हैरान कुन हद तक नजरियो फिक्री तफाक़े राय महसूस होता है, लेकिन बाज़ औक़ात डिस्कशन में ऐसे इशूज भी आ जाते हैं जिनमें तरजीहात का तफावुत उभर आता है। मिसाल के तौर पर भुट्टो नवाज शरीफ का तकाबुल करते हुए वो हमेशा भुट्टो को आइडियलाइज करते हुए भुट्टो को बड़ी कौमी शख्सियत करार देते हैं। उनका इस्तदलाल होता है कि भुट्टो सही मानों में अवामी लीडर था जो अवामी कॉज के लिए फांसी पर झूल गया, लिहाजा अवाम उसी को याद रखते हैं जो कुर्बानी देता है। इसके बिलमुकाबिल वो लीडर जो जेल जाए और कुर्बानी देने की बजाय जद्दा के महल्लात या लंदन के एवन फील्ड में जा बसे और माहौल साजगार होने पर लौट आए, तो लोग ऐसे लीडर को बुज़दिल या मौका परस्त ख्याल करते हुए अवामी कायद का रुतबा नहीं देते। इन दिनों हमारी सुप्रीम जुडिशरी ने जिस तरह निस्फ सदी बाद भुट्टो का केस जुडिशियल मर्डर कहते हुए उठाया है, उस पर भी हमारे ममदूज ईशान का इस्तदलाल है कि ज़ियाई स्याह तारीख की दुरुस्ती होनी चाहिए, इसलिए कि तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफियां इंसाफ के अवानों में हुई है। और फिर जिन लोगों ने ये जुल्म ढाया था, मौलवी मुश्ताक से लेकर अनवारुल हक और ज़ियाउल हक तक, उन सबको इस दुनिया में ही कुदरत के इंतकाम का निशाना बनना पड़ा। मौलवी मुश्ताक के जनाजे पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया, अहले जनाजा बेचारी मैयत को तन्हा छोड़कर भाग गए। अनवारुल हक भी आखिरी उम्र में तन्हाई का शिकार होकर रुखसत हुए। आलमी अदालत इंसाफ में भी बुरी तरह हारे। ये दरवेश पूरे तकद्दुस व एहतराम के साथ अर्ज गुजार है कि किसी भी तारीखी शख्सियत का जायजा लेते हुए महज उसकी जिंदगी के इख्तिताम को पेश नजर नहीं रखना चाहिए। दुनिया में नेको बद के उनके किरदार के बिल्कुल बरक्स वाकयात मौजूद हैं। ये जिंदगी इंसान के लिए कुदरत का खूबसूरत तरीन अतिया है। हम सबको हत्तुल मकदूर इससे प्यार करते हुए इसकी हिफाजत करनी चाहिए। जिंदा रहेंगे तो कुछ करेंगे, वरना मरना कौन सा मुश्किल काम है। असल चीज अंजाम या इख्तिताम नहीं, किताब हयात के वो तमाम अबवाब हैं जिनमें हमारी कारकर्दगी का इंदराज होता है। इंसानी काविश ये होनी चाहिए कि इस किताब में इंसानियत से मोहब्बत और खिदमत के अबवाब हों। देखने वाली बात यह है कि हम सब ने अपनी नई नस्लों के लिए कौन सा रवैया या उसवा हुस्ना छोड़ कर जाना है। हमने अपने बच्चों के लिए फूलों का चुनाव करना है या कांटों का, मुसल्लत किए गए या थोपे गए, दी एंड के बिल मुकाबिल पसंद किए गए इंजाम इख्तिताम में फर्क जान कर जियो। दरवेश बुनियादी तौर पर मौलवी है, इसलिए बात कहीं और चली गई। अर्ज मुद्दा ये है कि हम भुट्टो नवाज शरीफ के तर्ज अमल का तकाबुल जरूर करें, लेकिन हमेशा ये पेश नजर रहे कि हमारी नई नस्लों को अमन, तरक्की, सलामती और मोहब्बत भरी जिंदगी मिले। ये तो एक गुड लक थी कि उस शख्स को मोहतरमा बेनजीर जैसी बासलाहियत बेटी मुयसर आ गई जिसने मुर्दा भुट्टो को जिंदा कर दिया। हम में से शायद अंदर से कोई एक शख्स भी नहीं चाहेगा कि उसे इस नौ की जिंदगी मिले जिसमें अना परस्ती, गुरूर और तकब्बुर की रौनत इस हद तक भरी हो जिसने जिंदगी भर अपने सियासी मुखालफिन का जीना हराम किए रखा हो। वो अलकाबात जारी फरमाए हो कि अल्लामा अल हफीज, और फिर जिस तरह वो शख्स बरसरे इक़्तिदार आया और जिस तरह हटाया गया, एक अवामी जमहूरी जहन इसे आइडियल करार देना तो दूर की बात कबूल भी कैसे कर सकता है। माना के ट्रायल में मुसल्लिमा कानूनी जवाबित नहीं अपनाए गए, इसलिए सजा उम्र कैद में तब्दील हो सकती थी, लेकिन नवाब मोहम्मद अहमद खान कुसूरी का मर्डर जिस तरह हुआ है, इसके पीछे कौन था? कानूनी मोशगाफियों से हटकर जायजा लें तो असलियत तक पहुँचने में कोई इस्तबा नहीं। लिहाजा गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय क्या ये बेहतर नहीं कि जो लोग जिंदा हैं और उनके साथ बेइंसाफियां हुई हैं या अगर कहीं हो रही हैं, हम उसका मदावा या तलाफी के लिए कुछ करें, क्योंकि अगर निस्फ सदी कदीम मुकदमा उठेगा तो फिर इस नौ के 101 मजीद मुकदमात पर भी इसी नौ के तकाजे ना काबिले अमलो फहम नहीं गर्दाने जा सकेंगे। फिर दरवेश ये चाहेगा कि तमाम आमिरों के केसेस भी री ओपन फरमाएं।